छोटी छोटी जगह से निकलकर बड़े बड़े शहरों में नाम कमाने का सफर। हर सफर की होती है अपनी एक कहानी। सफर की यही कहानी लेकर आ रहा है जीनिस इंडिया अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में, तो देखना ना भूलें। खबर राजस्थान के दौसा से है, जहां हड़ताली पल्लेदारों के लाइसेंस निलंबित करने के लिए मानगंज व्यापार एसोसिएशन ने मंडी सचिव को सौंपा ज्ञापन। जहां एक और केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी अध्यादेश से किसान पहले ही परेशान है, वहीं दौसा कृषि उपज मंडी में पल्लेदारों द्वारा मजदूरी बढ़ाने को लेकर पिछले 24 सितंबर से हड़ताल पर है, जिसके चलते दौसा जिले के किसानों का अनाज मंडी में नहीं आ रहा है, जिसके चलते किसान अपनी फसल का दाम भी नहीं ले पा रहे हैं। और ऊपर से कोरोना महामारी के चलते किसान पहले ही बहुत परेशान हैं। ऊपर से कृषि उपज मंडी में पल्लेदारों की हड़ताल ने किसानों की कमर तोड़ दी है। वहीं मंडी व्यापार एसोसिएशन के मंत्री मुरारी लाल धोंकरिया का कहना है कि पल्लेदारों के द्वारा हर साल मजदूरी बढ़ाने को लेकर दादागिरी से हड़ताल कर रखी है, जिसका प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है। किसानों की वैसे ही माली हालत है, जिसके चलते मंडी में उनका अनाज नहीं आ रहा है, जिससे वह अपने भरण पोषण नहीं होने के कारण जूझ रहा है। वही व्यापार एसोसिएशन ने मंडी सचिव को ज्ञापन देकर पल्लेदारों के लाइसेंस निलंबित करने की मांग की है, क्योंकि मंडी के दुकानदारों की अनुशंसा पर लाइसेंस दिए गए थे, लेकिन अब इनकी मनमर्जी करके यह हर साल मजदूरी बढ़ा रहे हैं। वहीं सरकार से भी मांग की है कि इनकी जगह आधी कीमत में नए पल्लेदार काम करने को तैयार हैं, तो ऐसे में नए पल्लेदारों को लाइसेंस देकर उन्हें काम दिया जाए और इन पल्लेदारों के लाइसेंस निलंबित कर किसानों के हित में फैसले लें, जिसके चलते मंडी के दुकानदारों ने 51 पल्लेदारों के लाइसेंस निलंबित करने की मांग की है। वहीं पल्लेदार संघ अध्यक्ष कालू राम मीना का कहना है कि डिप्टी डायरेक्टर की मौजूदगी में समझौता हुआ था कि हर साल मजदूरी बढ़ाई जाएगी, फिर मंडी के दुकानदारों को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके चलते वह 24 सितंबर से हड़ताल पर हैं। इस तरह दोनों पक्ष अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं, जिसके चलते मंडी में किसान के अनाज की आवक नहीं हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जहां दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हुए हैं, ऐसे में मंडी प्रशासन व राजस्थान सरकार का क्या निर्णय लेती है। मंडी बंद कर रखी है। पिछले साल जब समझौता हुआ था मजदूरी का, उस टाइम डिप्टी डायरेक्टर आए थे और उनकी मौजूदगी में समझौता हुआ था और आगे के लिए तय होता कि आपकी वार्षिक मजदूरी बढ़ा दी गई है। 1 वर्ष होने पर आपकी स्वतः 8% मजदूरी बढ़ा दी जाएगी, बिना कोई हड़ताल के, बिना मंडी बंद किए हुए आपकी मजदूरी बढ़ जाएगी। अब उस बात को लेकर हमने 2-3 लेटर दे दिए मंडी सेक्रेटरी को और मंडी सेक्रेटरी ने मीटिंग भी बुलाई हमारी, तो हम तो पल्लेदार तो उपस्थित हो गए थे, बाकी व्यापारी नहीं गए उसमें। और न जाने के बाद मतलब मजदूरी बढ़ाना नहीं चाहते हैं और मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। अब हालत ये हो रही है कि हमारे मजदूर कई तो ऐसे हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ आटा ले जाके बच्चों को खाना खिलाते हैं, अब उनकी हालत ख़राब हो रही है। ये बात है। क्या नाम है आपका? कालू राम मीना, पल्लेदार संघ अध्यक्ष। मंडी का कार्य बंद है, क्या कारण है? मंडी में हमारे पल्लेदारों द्वारा हड़ताल की हुई है, चाहे 5-6 दिन हो गए। 24 तारीख से इन्होंने अचानक हड़ताल कर दी। मजदूरी बढ़ाने की ये मांग कर रहे हैं। हर वर्ष मजदूरी बढ़ाते हैं। कोरोना के देखते हुए और मंडी के हालात को देखते हुए, राज्य सरकार के हालात को देखते हुए, मंडी वैसे ही बंद के कगार पर है, ऊपर से इन्होंने मजदूरी बढ़ाने की मांग कर दी और 4-5 दिन से बिल्कुल बंद कर रखी है। माल, कृषक का जो माल आ रहा है वापस जा रहा है, बिकने नहीं दे रहे। उसके उपरांत हमने कल मंडी सेक्रेटरी को हमने ज्ञापन दिया है कि साहब जो भी हमारे अनुशंसा पर पल्लेदारों के जो यूनियन के जो बनाए गए थे लाइसेंस, उसको सस्पेंड करके दूसरे लाइसेंस बनाएं और मजदूर जो है, इससे जो आज की जो मजदूरी हमारे है मंडी के अंदर, उससे भी कम गुने में आधी रेट पे दूसरे मजदूर करने को तैयार है। हम ये चाहते हैं कि साहब उनको टेंडर प्रक्रिया के द्वारा या सरकार कैसे भी करके उनको वापस लाए और इनको बाहर करें, तो हमारे लाइसेंस इनके निलंबित कर देंगे तो वो बाहर से आने को तैयार है। हमारा कार्य कल से ही चालू हो जाए। पल्लेदारों को कहना है कि डिप्टी डायरेक्टर की उपस्थिति में समझौता हुआ था जी, हर साल मजदूरी बढ़ाने का। नहीं, बिल्कुल हुआ था। डिप्टी डायरेक्टर साहब 3-4 साल पहले आए थे, उन्होंने कही थी कि भाई 2 वर्ष तक हम बढ़ा देंगे। हमने भी इनसे डिमांड करी 15-20 दिन, भाई कोरोना चल रहा है, अभी राज्य सरकार हमारे पक्ष में नहीं है, मंडी बंद होने के कगार पर है, तो कुछ समझौते ऐसे भी होते हैं कि उनको मद्देनजर रखना पड़ता है। आज के हालात ये नहीं है कि हम मजदूरी इतना बढ़ा सकें।
पहले ही किसान पर प्रभार पड़ रहा है, भयंकर दुखी है किसान, हम दुखी हैं। जब अब मंडी बंद हो जाएगी, इनकी मजदूरी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो माल लाना बंद कर देगा, फिर मंडी बंद होगी। इतने पल्लेदारों को एक साथ हटाना कहीं कोई अनहोनी की आशंका नहीं पैदा इतने पलदार हटने के कुछ नहीं है, कुछ के जो लाइसेंस बने हुए हैं ऐसा कुछ नहीं है। मजदूर तो बाहर के भी हैं, भटक रहे हैं, खूब काम करने को तैयार है। शुभ नाम आपका? मुरारी लाल धोकरिया, मंत्री, मानगंज व्यापार एसोसिएशन दौसा।